हेलो, नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापा कब शुरू होता है? यदि आपका शुरू हो चुका है और आप यदि एक्टिव नहीं हो तो आपको बुढ़ापा आ गया, और यदि बुढ़ापा शुरू हो गया और आप एक्टिव हो तो आपका अभी बुढ़ापा शुरू नहीं हुआ। क्यों? कि आप घर का यदि काम काज करते रहोगे, आपका मन करेगा कि मैं घर पे काम करूं, तो आपका बुढ़ापा ज़रूर आ गया, लेकिन आप एक्टिव हो और आपका बुढ़ापा अभी शुरू नहीं हुआ है। और उसी बुढ़ापे के लिए आप बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ टाइम दोगे, और यदि बुढ़ापा पूरा आ गया है तो टाइम नहीं दोगे, खटिया पर बैठे रहोगे, चार पाई तोड़ोगे। जय हिंद। वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना, जितने भी रिटायर लोग हैं, वो क्या करते हैं, अब पहले उनकी एक्टिव लाइफ होती है, उसके बाद वो पैसिव लाइफ में आ जाते हैं, काम ही नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं सारा दिन घर में। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि अगर एक मर्द है वो रिटायर हुआ है तो उसकी जो बेगम है ना, वो उसको वो टोकरी दे देती है कि जाओ जाके बाजार से और कुछ नहीं तो सौदा ही ले आओ। बिल्कुल ऐसा। तो ये काफी नहीं है एक्टिविटी। उसका नतीजा क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो फिर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। तो उससे वो लोग फिर जिंदगी खत्म होनी शुरू हो जाती है उनकी, बहुत से नुकसान उनमें होने शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, वजन बढ़ेगा तो शुगर होने के भी चांसेस है, ब्लड प्रेशर हाई होने के भी चांसेस है। आप ये देखें, जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? हरकत। तो अगर आप हरकत नहीं करते तो इसका मतलब आप जिंदगी नहीं जी रहे। आप एक चीज गौर करें, एक और कोटेशन है कि बुढ़ापा कब शुरू होता है, तो उसका जवाब यह है कि बुढ़ापा उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आप हरकत करना बंद कर देंगे, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, क्योंकि जब आपने हरकत करनी बंद कर दी तो आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, अंदर का मेटाबॉलिज्म जो है, ये सारा कुछ स्लो हो जाएगा, तो आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया। तो ये याद रखें, जो बंदे सारा दिन बैठे रहते हैं ना, वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन ये है कि अगर बुढ़ापे से बचना है तो जितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, बुढ़ापा उतना डिले होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और बताएं कि जितने भी हमारे ये सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनमें मैं ये 50+ वाले लोगों की बात कर रही हूँ, तो इनकी हड्डियों में वैसे भी बहुत दर्द होता है, और इन ज्यादा खौफ सिर्फ इस चीज का आता है कहीं ये गिर ना जाए, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। जैसे मैं एक चीज और देखता हूँ, अब क्या है, वो चीजें आप नहीं ले रहे जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी है, तो क्या होगा, आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। एक और भी रिवाज है कि सूरज का एक्सपोजर लेना ही नहीं है सिरे से ही, उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। चलना फिरना आपने, एक और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सैर नहीं करते तो फिर क्या होगा। एक कोटेशन है, जिस मुल्क के हॉस्पिटल्स वीरान हैं वहां उनके पार्क्स आबाद होंगे। इसका उलट कर लें कि जिस हॉस्पिटल के पार्क्स आबाद हैं सैर के लिए, उनके हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो सैर करने से बीमारियां जो है वो खुद ब खुद खत्म होती हैं। तो ये हरकत करना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। एक जो सेहतमंद बंदा है उसको कम से कम मेडिकली हम कहते हैं 3 किलोमीटर रोजाना की वॉक करनी चाहिए। अब तो घड़ियां भी आ गई हैं, आप अपने घड़ी बांध लें एक, वो जो आपको स्टेप्स बताती है, तो आपको पता चल जाएगा जी कि मैंने 3 किलोमीटर के करीब वॉक की है कि नहीं की। चाहे आप अपने ऑफिस में करें, चाहे आप बाहर करें, जिस जगह मर्जी करें, लेकिन आपको हर वक्त हरकत में रहना होगा। एक बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत सख्त बीमार हो गया हूँ, मेरा जिगर भी सही काम नहीं कर रहा, तो मुझे कोई एडवाइस करें, मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहना चाहता हूँ। तो उसको डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड था, उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहना चाहते हैं तो हरकत करें, मुलाजमों से काम लेना बंद कर दें। इस वक्त मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग जो है ना, जापान के पास एक जजीरा है ओकिनावा। उस जजीरे की क्या खूबी है कि उस जजीरे के बाहर लिखा हुआ है कि इस जजीरे में 100 साल से छोटी उम्र के लोगों का दाखिला मना है। अच्छा। उसमें सारे के सारे 100 साल से बड़ी उम्र के हैं। आप अगर वहां जाती हैं, कोई ऐसा शख्स जाता है जिसकी उम्र 50 साल है, तो वो वहां कहता है जी मुझे यहाँ किराए के लिए एक कमरा दे दो, तो वो कहते हैं जी आप 50 साल बाद आइएगा, अभी आप एलिजिबल नहीं है। बाहर वो उस जजीरे को आइलैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है। अच्छा। कि लाफानी लोगों का जजीरा। बाहर ये भी लिखा हुआ है कि 100 साल से कम यहाँ पे मौत का दाखिला भी मना है। क्यों? कि वहां 100 साल से कम के लोग नहीं है। अब उनमें क्या चीज देखी गई है, वो कहते जी हमारे मुलाजम ही नहीं है, हम मुलाजम खुद काम करते हैं। तो ये खुद हरकत करना बड़ा जरूरी है। फिर ये है कि एक और चीज उनमें बड़ी जबरदस्त है, हम लोग तो यहाँ छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं ना, वो कहते हैं छोटी बातों पर परेशान क्यों होना है, दूसरों की बातों को माइंड क्यों करना है। हम माइंड बहुत करते हैं।
वो कहते हैं जी आप अगर माइंड हमने किस चीज को करना होता है, दूसरे की गलत बात को, तो वो कहते हैं जी कि गलत बात तो मिस्टेक किसकी है, दूसरे बंदे की, तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए जिसने गलत बात की है। आप क्यों माइंड करते हैं? तो उसमें एक बड़ी शानदार, मैंने एक वहां के बंदे से बात की थी, तो उसने कहा जी मैं आपको महात्मा बुद्ध का एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने कहा जी सुनाए। उन्होंने कहा जी महात्मा बुद्ध बैठे थे तो एक उनको नापसंद करने वाला शख्स आया और उनको गालियां देने लग गया। ये चुपचाप बैठे सुनते रहे, उसके बाद उसका गालियों का स्टॉक खत्म हो गया। तो जब वो चुप किया तो फिर उन्होंने उसको बुलाया और कहा जी कि देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि मैं तुम्हें कोई अगर चीज दूं और तुम ना लो तो वो किसकी हुई? उसने कहा जी आपकी हुई, जब मैंने ली ही नहीं। उन्होंने कहा जी आपने मुझे जितनी गालियां दी हैं मैंने नहीं ली तो किसकी हुई? वो आपकी हुई है। तो बात ये है कि हम माइंड करते हैं। देखें किसी ने बात की है, गलत बात की, आप एक चीज नोट करें, छोटी सी गलत बात जो होती है वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं होती, लेकिन हम सारा दिन उसको अपने ज़हन में घुमाते रहते हैं। अगर गौर करो तो वो 1 मिनट का कसूरवार तो वो दूसरा शख्स है। जो सारा दिन आप अपने ज़हन में घुमाते रहे उस बात को, उसका कसूरवार कौन है? उसके कसूरवार तो आप खुद हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाते हुए उसकी वाइफ ने उसको कोई काम कह दिया, तो वो 1 मिनट की बात है, चाहे वो गलत थी चाहे सही थी, लेकिन हुआ क्या, आप सारा दिन ऑफिस में भी बैठे देखो जी वाइफ को एहसास नहीं है, निकलते वक्त वो ऐसी कोई बात कर देती है, डिमांड कर देती है, तो वो उसको आपने माइंड किया, सारा दिन अपने सर में घुमाए रखा। तो ये इस तरह जो हम छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं, अगर हम इसको दूसरी सेंस से सोच लें कि जी मेरी वाइफ है, अगर उसने मुझे काम नहीं कहना तो फिर किसको कहना, तो उससे आपका ज़हन ईजी हो जाता है। तो आपको वो इरिटेशन भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगी, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ सोचने का अंदाज जो है ना, ये भी बहुत बड़ी बीमारियां पैदा करता है।